104 105 पढ़ेगा पढ़ो 105 104 दोनों का मेथड जो रहेगा वो सेम है, ठीक है। अब 105 में क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन इज कंपोज्ड ऑफ 75% कार्बन। इसका मतलब टोटल मास हमने 100 लिया, तो उसमें से कार्बन का मास कितना रहेगा 75 और हाइड्रोजन का मास 25 ग्राम, ठीक है। और उन्होंने पूछा हुआ है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो वो कॉलम के हिसाब से किया, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रहेगा कार्बन, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, परसेंटेज कितना है 75 और ये 25, कार्बन का मास और ये 1। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज है और ये A है, तो यहाँ पे परसेंटेज डिवाइडेड बाय A, 75 डिवाइडेड बाय 12, 25 डिवाइडेड बाय 1, 6.25 और ये रहेगा 25। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे 4। कार्बन कितना रहेगा 1, हाइड्रोजन 4, एम्पिरिकल फॉर्मूला 106 डाउट से तो खड़े हो जाता है, क्वेश्चन रीड करो। क्या कहता है क्वेश्चन? Sir, we have to find the moles of NaOH present in 27 ml. What is given in 106? What is given? Volume of solution कितना है? 27 ml और 0.015 m का मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज गिवन 0.015 मोलर, इतना दिया है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और यहाँ पे NaOH किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का। किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जो गिवन है वो पुट कर दो। क्या गिवन है? मोलैरिटी कितना है? 0.015 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH फाइंड करने हैं इनटू 1000 upon volume of solution is 27. Therefore 0.015 into 27 divided by 1000 equals to number of moles of NaOH equals to final answer। कोई आवाज नहीं करेगा। ओके है, कितना आ गया? 0.05 into 10⁻⁻⁴ मोल, इतने मोल रहेंगे, ठीक है।
107 एक बार पढ़े जाओ। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो खड़े हो जाओ। इनको डाउट थे वो तो खड़े हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो खड़े हो जाओ। ओके, कैसे सॉल्व किया बोलो। कुछ किया देखो और से देखो। क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ो। Commercially available concentrated HCl contains 35% HCl by mass। कितना? 38। पक्का? तो अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम लेते हैं। कितना लेते हैं? 100। अब बोलोगे ग्राम की, उन्होंने लिखा हुआ है 38% HCl by mass। तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उस पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है? 100। कितना है? 100। उसमें से HCl कितना परसेंट है? 38। और 100 का 38% कितना हुआ? 30। इसलिए मैंने 100 लिया। मैं 200 ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट रहेगा। तो ऐसा नंबर यूज करेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी हो। सही है? तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100। लिखा क्या है? 38% HCl by mass। इसका मतलब मास ऑफ HCl कितना हो गया? 38 ग्राम। कितना हो गया? 38 ग्राम। तो मास ऑफ ये सोल्यूट है सॉल्वेंट है? सोल्यूट। ये कौन है? सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 62 ग्राम। उसका काम नहीं है, उसको निकालेंगे नहीं हम लोग। ठीक है? अब फाइंड क्या करना है हमको? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? ml में। इनमें से क्या हमारे पास मोल्स ऑफ HCl है क्या? नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ HCl कितना है? 38। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5। यहाँ से क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। 30 सेकेंड। आवाज किसी का नहीं है। Done? 1.04। इतने क्या रहेंगे? मोल। तो ये मिल गया। अब क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। डेंसिटी कितना है? 1.19। इससे क्या मिलेगा? वॉल्यूम। शुरू 30 सेकेंड है।
और आवाज किसी का नहीं आएगा। डन? कितना? हाँ? कितना आएगा? 0 पॉइंट कैसे आएगा? ऊपर का वैल्यू कितना बड़ा है? 80 इतना ले लेते हैं। वॉल्यूम मिलती ml, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, वॉल्यूम मिल गया, क्या निकालेंगे? तो क्या आएगा? 1.04 into 1000 अपॉन 84। ट्राई करो, आवाज किसी का नहीं आएगा। कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। हो गया किसी का कैलकुलेशन? कितने लोगों का? कितना आ रहा है आंसर? 12.3। ऑप्शन में नहीं है शायद, है कि नहीं है? ठीक करो फिर। वन 108 108। आंसर मैच नहीं हो रहा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? क्या फाइंड करना है? मूल्य इधर फर्स्ट में कैसे सॉल्व किया? जिसमें से कितने लोग ऐसे जिन्होंने 108 को ट्राई किया लेकिन नहीं आया, वो खड़े रहेंगे, बाकी बैठो। जिन्होंने 108 को सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन आंसर नहीं आया, ऐसे लोग खड़े रहेंगे, बाकी बैठेंगे। 108 को ट्राई किया लेकिन आंसर नहीं आया, ऐसे लोग खड़े रहेंगे, बाकी बैठेंगे। कैसे किया? चलो बैठो। यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है MFVF इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। एक ऐसा फॉर्मूला आता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी इतना है और उसका वॉल्यूम इतना है। क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए जाएंगे,
ये इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन 1 और इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन 2। तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन 1 का मोलैरिटी इतना है और उसका वॉल्यूम इतना है, और फिर बोला जाएगा सॉल्यूशन 2 का मोलैरिटी इतना है और उसका वॉल्यूम इतना है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होगा, तो इसको बोलेंगे फाइनल मोलैरिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ऐसा हुआ कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन 1 जो है वो NaCl का है, इसका है NaCl का, और इस NaCl के सॉल्यूशन का मोलैरिटी है 3 मोलर। कितना है? 3 मोलर। और इसका वॉल्यूम जो है वो है 200 ml। कितना है? 200, एग्जांपल के लिए। ठीक है, हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन जो है वो है KBr का। इसका KBr का, इसका मोलैरिटी है 2, इसका मोलैरिटी है 2 और वॉल्यूम है 500 ml। वॉल्यूम कितना है? 500। तो हुआ क्या, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में पहले हमने सॉल्यूशन 1 को ऐड किया। सॉल्यूशन 1 कितना है? कितना है? 200 ml। और बाद में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन 2 को ऐड कर दिया, वो कितना है? तो टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा? तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? कैसे पता चला? एक का वॉल्यूम इतना है, दूसरे का वॉल्यूम इतना है, दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा? वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। समझ में आ गया? हाँ। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं तो फाइनल मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या आएगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन Vf। क्या आपके पास M1 है? कितना? 3। क्या आपके पास V1 है? कितना? क्या आपके पास M2 है? और V2 है? Vf है? M1 कितना है? 3 into 200 प्लस 2 into 500 अपॉन 700। इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमको मिलेगा वो रहेगा फाइनल मोलैरिटी। क्या रहेगा? फाइनल मोलैरिटी। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी इतना है और वॉल्यूम इतना है, इसको हमने दूसरे सॉल्यूशन में ऐड किया जिसका मोलैरिटी इतना है और वॉल्यूम इतना है। तो जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तब ये यूज करेंगे। तो लिखो, when two solutions are mixed together, when two solutions are mixed together, then use following formulas. Use following formulas. Number 1, to calculate molarity. To calculate molarity. क्या लिखोगे? ये वाला MF/VF इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, टू कैलकुलेट मोलैरिटी फॉर्मूला लिख के हो गया। हाँ, अब लिखो सेकंड, टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी क्या आएगा? NF/VF इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2। NF/VF इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करेंगे? जब दोनों सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता है और दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। क्या फाइंड करेंगे? टोटल मोलैरिटी या तो टोटल नॉर्मेलिटी। फिर लिखो, if molarity and volume of
one solution is given, one solution is given and molarity and volume of other solution is asked. Molarity and volume, molarity or volume of other solution is asked. Then use following formulas. M1V1 equals to M2V2. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? M1V1 equals to M2V2. इधर ध्यान दो, M1 का मतलब होता है इनिशियल मोलैरिटी। क्या होगा? इनिशियल मोलैरिटी। V1 का मतलब होगा इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब होगा फाइनल मोलैरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। पक्का? क्वेश्चन देखो, पहले इसका वॉल्यूम 3 लीटर था, पहले इसका वॉल्यूम 3 लीटर था और मोलैरिटी था 2 मोलर। कितना था? 2 मोलर। हो गया। अब इसका वॉल्यूम 6 लीटर है, अब इसका वॉल्यूम 6 लीटर है, तो क्या फाइंड करेंगे? फाइनल मोलैरिटी। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा? M1V1 equals to M2V2। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। कैसा? एक 1 का मोलैरिटी दिया हुआ है और इनिशियल मोलैरिटी दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, बाद में फाइनल वॉल्यूम दिया है और क्या पूछा है? फाइनल। सही है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, फाइनल मोलैरिटी दिया हुआ है और क्या पूछा जाएगा? फाइनल वॉल्यूम। समझ में आ गया? तीसरे टाइप का क्वेश्चन, इनिशियल मोलैरिटी दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और ये लिखा है कि इसमें हमने ऐड किया 5 लीटर को, इसको ऐड किया 5 लीटर को। तो मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 5 लीटर या 8 लीटर? पहले कितना था? ऐड कितना किया? तो फाइनल कितना होगा? तो फिर आपको 8 लीटर कंसीडर करना है फाइनल वॉल्यूम। क्या कंसीडर नहीं करना है? समझ में आ गया? क्योंकि इसमें इसको ऐड किया, अब इसको इसमें ऐड किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? तो अब आपके पास इनिशियल कांस्टेंट मोलैरिटी है और इनिशियल वॉल्यूम और क्या है? फाइनल वॉल्यूम। क्या फाइनल वॉल्यूम डायरेक्ट दिया था? नहीं। क्या लिखा था? इतना ऐड किया, कितना? तो आपने कैलकुलेट करके निकाला कि फाइनल कितना होगा। अब क्या फाइंड करना होगा? फाइनल। नहीं समझा? पक्का? हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे? 10। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो होता है क्या। तो ठीक है। अब इनिशियल मोलैरिटी M1 कितना लेते हैं? 2। कितना लेते हैं? 2। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? सॉरी 6। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा? 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन 2 लीटर। कितना हो गया? 6 लीटर। तो क्या पूछा हुआ है? M2 कितना होगा?
फॉर्मूला क्या है? M1 V1 equals to M2 V2. M1 is 6, V1 is 2, M2 फाइंड करना है, V2 कितना है? 6. Therefore M2 equals to 6 into 2 upon 6 equals to 2. नहीं मिला? पक्का? ओके. क्वेश्चन नंबर 112. ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 112 में ये होगा. क्यों? तो देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 800 ml of 0.5 molar HCl and 200 ml of 1 molar HCl. हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे. क्यों? इससे सॉल्व करने गए तो M1 कितना हुआ? 0.5. V1 कितना हुआ? 800. V2 कितना हुआ? 200. और M2 कितना हुआ? 1 मोलार. तो इससे सब कुछ दिया तो फाइंड क्या करेंगे? तो ये काम नहीं आएगा. अब ये वाला काम आएगा. कैसे? आपके पास M1 दिया हुआ है, आपको V1 दिया हुआ है, आपको M2 दिया हुआ है और V2 दिया हुआ है. VF कहाँ से निकालोगे? V1 प्लस V2. एक का वॉल्यूम कितना है? 800. दूसरे का कितना है? 200. टोटल कितना हो गया? तो VF मिल गया. आप क्या निकालोगे? MF. निकाल पाओगे? ट्राई करो एक बार. नहीं आता तो बताता हूँ. Yes. 108 का आंसर कितने लोगों को मिल गया? 108. 108. ओके गुड. 112 का आंसर कितने लोगों का वर्क प्रोग्रेस पे है? तो जल्दी स्पीड बढ़ा. कैंसिल. तो कितने लोगों का हो गया? ओके. 108 हो गया. 109 डाउट वाले. 110. ओके. क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कितने लोगों को पता है? ऑक्सीडेशन नंबर
किसी भी एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है, जो नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ तक हो गया था। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करेंगे। जो दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। अब शॉर्ट में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर फर्स्ट सेल में रहेंगे 2, सेकंड में रहेंगे 8, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा? चार्ज प्लस आएगा, माइनस आएगा? कितना माइनस? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। नॉर्मली कितना होता है? -2। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी जिसका काम है उसको यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं MnO2 का। इसका निकालते हैं MnO2। ओवरऑल चार्ज कितना है? अरे ये कटायन है, अनायन है, न्यूट्रल है? ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। कितने Mn है? 1। तो 1 Mn प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज 0 है। सपोज यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, MnO4 -2, दूसरा एग्जांपल। और यहाँ तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, MnO4 -1। इसमें कितने Mn है? 1। कितने ऑक्सीजन? 4। ओवरऑल चार्ज -2, ठीक है। कितने Mn है? 1। ऑक्सीजन? 4। ओवरऑल चार्ज -1। ओके। Mn प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे Mn है प्लस 4 इंटू -2। 4 इंटू -2 क्यों? एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो 4 का कितना रहेगा ये फाइंड करना है, इसलिए ओवरऑल चार्ज -2 Mn प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -2 हो गया। Mn -4 इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड लेके जाएंगे, Mn इक्वल्स टू +4। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? समझा? नहीं समझा? दूसरा देखते हैं। Mn एक ऑक्सीजन का -8 कितने है? कितना हो गया? -8 इक्वल्स टू -8 इधर जाएगा, Mn इक्वल्स टू -2 + 8। देयरफॉर Mn इक्वल्स टू +6। सही है। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? पक्का? नो पेन, नो पेंसिल, नो बातें करना, फाइंड करना, देखना नहीं। पेन पेंसिल नहीं, कुछ नहीं। पक्का? अपना आंसर मन में ही रखो, हाथ नीचे कर दो। Mn प्लस देखो -8 इक्वल्स टू -1। सही है? तो -1 क्यों है? सपोज वहां पे +1 होता तो +3 होता तो वेरी गुड। Mn इक्वल्स टू -1 + 8। Mn इक्वल्स टू 7। पक्का? यस। आपने ये आंसर फाइंड किया था? यस। झूठ नहीं बोल रहे हो? नो। भरोसा है। CrO4 -2 क्या है? नो पेन, नो पेंसिल। इसका फाइंड करना। बाकी कंडीशन है थी। हैंड्स डाउन कर देना आप, हैंड रेस करके हैंड्स डाउन कर देना। डन? यस। मैं कैलकुलेशन
सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? कुछ मिस्टेक होंगी तो बोल देना। क्रोमियम प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू ऑक्सीजन इक्वल्स टू -2। क्रोमियम प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। क्रोमियम -8 इक्वल्स टू -2। क्रोमियम -2 प्लस 8, क्रोमियम इक्वल्स टू +8। क्या यही आंसर था? यस। पक्का? यस। देखो चेहरे पे कैसे खुल गए चेहरे। बाय मिस्टेक आंसर आया या रियल में? बाय मिस्टेक? इसमें लिखना भी है ना, बस आगे दर्द करेंगे। थर्ड लेक्चर ही चल रहा है, कॉपी कंप्लीट करनी है, दूसरे सब्जेक्ट का लिखने के लिए मिला होगा वो पूरा करना है। टाइम तो वैसे भी होता नहीं है, 6 बज के घर जाते तो अच्छा लगता है, एक शुरू कर दो, फैन फुल स्पीड पे और सो जाए, बाद में थोड़ा सा खाने के लिए बचो, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन इक्वल्स टू -2। 2 क्रोमियम प्लस 7 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। 2 क्रोमियम -20 -2। 2 क्रोमियम -2 प्लस 14। 2 क्रोमियम प्लस 12। क्रोमियम प्लस 6। ऐसे फाइंड किया? यस। मतलब सही है, ठीक है? रेडॉक्स रिएक्शन में फिर चैप्टर आता है, उसमें ये सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं वो बता दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या फाइंड करेंगे? समझा नहीं समझा? तो समझा है वो घर में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल रखूंगा एक से, बाकी इरेज कर रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या लिखा था वो देखो, द इक्विवेलेंट मास मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है? इधर जाना लिखना बाद में। इसका मतलब होता है पोटेशियम मैग्नेट, इसका मतलब होता है मैग्नेट, इसका मतलब होता है पर मैग्नेट, इसका मतलब होता है क्रोमेट और इसका मतलब होता है डायक्रोमेट। एग्जांपल लिखो, उसका नाम लिखो। इसका नाम होता है मैग्नेट, इसका नाम होता है पर मैग्नेट, मैग्नेट पर मैग्नेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट। मैग्नेट और मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। क्रोमेट डाइक्रोमेट पहले बताया था। मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है? लिख रहा है, सॉल्व भी कर रहा साथ में। मैग्नेट पर मैग्नेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट। इधर ध्यान दो, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। तो मुझे यहाँ पे लगाना है +1, तो कितने +1 चाहिए? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K2MnO4। इसका नाम क्या था? मैग्नेट। उसके साथ कौन है? पोटेशियम। नाम रहेगा पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ लगाएंगे तो KMnO4, इसका नाम पोटेशियम मैग्नेट। समझ में आ गया? अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है MnO2 का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करते हैं तो ये हमको मिलता है MnO4 -1। क्या मिलेगा? MnO4 -1। MnO4 -1 है, इसका मतलब ये मैग्नेट है या पर मैग्नेट है? पर मैग्नेट। कौन है? पर मैग्नेट। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5।
यस और नो? +4। कैसे पता चला? एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -4, राइट साइड में जाएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +7। हम यहाँ से इधर गए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस डिक्रीजेस बाय 3। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन कितने इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पूछा यहाँ से इधर गए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 3। पक्का? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विल बी 3। हमारे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। इसमें n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ H+ आयन ट्रांसफर, नंबर ऑफ H- आयन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 3। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3। तो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3, ये रहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट। और यही इंग्लिश में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। हो रहा है मैच? किसके साथ? वन 1 0 हो गया, 1 1 1। डाउट है? ओके, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। हफ्ते हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया। पैकेट लेके आ गया या फ्रेश? पैकेट को फोड़ के लेके आए। फ्रेश ही तो हुआ ना पैकेट, अभी फोड़ा था उसपे। पैकेट मत खाया करो, अच्छा नहीं होता है। आगे जाके हेल्थ इश्यू क्रिएट होंगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए नॉट गुड। क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी, कैपिटल M। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? 98% H2SO4। ठीक है, कितना परसेंट? ओके, तो टोटल मास कितना लेना होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा? सोल्यूट कौन है? H2SO4। कितना रहेगा? 98 ग्राम। हो गया? तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 98 ग्राम। हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमारे पास क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मास ऑफ H2SO4 कितना है? 98। मॉलिक्यूलर मास 98। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा? 1। क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स। क्या बाकी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है कितना है? 100 ग्राम। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 100। डेंसिटी कितना है? 1.8। इससे क्या मिलेगा? वॉल्यूम। निकालो बिना आवाज के। इस वॉल्यूम को कहां पुट करोगे? यहाँ पे। तो
तो नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए, वॉल्यूम भी मिल गया, तो क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी। पूरा कैलकुलेट करो। हो गया? 55.5 वॉल्यूम? Yes. ओके, ये वॉल्यूम मिल गया। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 into 1000 कितना बना आपने? 55.5। करो कैलकुलेट। अब सोच रहे होंगे मैथ्स पसंद नहीं है इसलिए बायोलॉजी में है। बायोलॉजी का मन मैथ्स ही ज्यादा है। सपोज आपको किसी ने पूछा एडमिशन लेने के पहले 10th के बाद मैथ्स पसंद नहीं, बायोलॉजी ले ले, क्या बोलोगे? मैथ्स पसंद हो या ना हो? वो तो आएगा ही। साइंस है तो मैथ्स है। साइन कॉस भी आता है ना, एंगल वाला, साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री होता है 10th में, साइन कॉस वाला। तो 11th का साइन मैथ्स और 11 12 का वो पूरा साइन कॉस का ही है। हर क्वेश्चन में साइन कॉस टैन इसमें चैप्टर 11 में पूरा वही है। मिल गया आंसर? Yes. नहीं मिला तो सुन के रखना है, मन कर दो इसको।